नड्डा साहब को भी इसमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने नीचे जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उसको इतनी लापरवाही कैसे करने दी। इतने कंफर्टेबली आपने किसी प्राइवेट कॉलेज को कैसे आपने उसका राइट दे दिया चलाने का। इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए कि अगर आपको मेडिकल कॉलेज बनाना तो सीधे सीधे रास्ते क्यों नहीं कि चाहे प्राइवेट कॉलेज है उसको भी 50% पेमेंट सीट ऐसी रखनी है जो एट पार विद गवर्नमेंट फीस। जो इस लिस्ट में जो टॉपर है जिसको ये सीट मिली है उसका नाम हम नहीं यहाँ लेंगे, उसके मार्क्स हैं 511। इसके बच्चे नीट की तैयारी करते हैं बीबीएस करने के लिए, वो भी बोल सकता है कि 511 नंबर कोई हाई रैंक नहीं है और ये ओपन मेरिट है। मैं फिर कह रहा हूँ कैटेगरी नहीं है। बच्चे आपस में डिसाइड करें जिसका मेरिट 530 है, 520 है, 540 है, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी कास्ट क्रीड की हो। नमस्कार, द अर्थ न्यूज़ में आप सब दर्शकों का स्वागत है। जिस तरीके से हम पिछले कुछ दिन से जो एक मसला पूरे जम्मू शहर या जम्मू प्रोविंस में या मैं कहूँ पूरे जम्मू कश्मीर में एक ज्वलनशील मुद्दा बनता जा रहा है, इसकी जांच पड़ताल की एक नई सीरीज़ में आप सबका स्वागत है। और इसी के साथ मैं श्री शिवांग सत्य गुप्ता हमारे एडिटर इन चीफ जो हैं, मैं उनका भी स्वागत करना चाहूँगा। जय माता दी। जय माता दी, आपका स्वागत है। तो जिस तरीके से मैं बोल रहा था, जब ये मैटर कल भी हमने बात की, जब ये मैटर पॉलिटिसाइज हुआ और कुछ ऐसे बयान आए, कुछ मैं कहूँगा गैर जिम्मेदाराना बयान आए जिससे कि जो सिचुएशन को एक अलग रंग देने की कोशिश की गई और कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश करी गई एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि जो सिचुएशन अभी बनी हुई है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैं कहूँगा एक तरीके से फंसाने के तरीके से बयान दिए गए। शिवांग जी, मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा कि आप मुझे बताइए कि जो सीएम उमर अब्दुल्ला है या जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इनके बयान आ रहे हैं एक जो सारी चीज़ को एक अलग रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, इस पे आपके क्या विचार हैं? रवीश, माता रानी की कृपा है, माँ की भक्ति है और जो भक्तों की आस्था है वो अपना रंग दिखा रही है। आज बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन जो मेन स्पोक्स पर्सन हैं वो उसमें बैठते हैं जी, जिसमें रिस्पेक्टेड हमारे एडवोकेट साहब सेठी साहब हैं, अंकुर जी हैं, अभिनव शर्मा जी हैं और उनके साथ उनके साथी हैं जी जी जोरावर सिंह जी थे। और उन्होंने विस्तार से उमर अब्दुल्ला साहब के इस बयान को काउंटर किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं वो इसको मुद्दे को पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं और इसको रिलीजियस मुद्दा बना रहे हैं और उसको वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि ये जो मसला है इस मसले के ऊपर आप अपनी राजनीति ना करें। बीजेपी क्लियर कर चुकी है अपना स्टैंड। उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा है कि हम लोगों की आस्था को रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हर पैरामीटर पे देखा जाएगा। हर पैरामीटर से मतलब ये है कि बच्चों का जो मेरिट है, बच्चों का जो फ्यूचर है उसका भी ध्यान दिया जाएगा, जो बोर्ड से हुई कोई गलती है या नहीं है उसका भी ध्यान दिया जाएगा, और जो लोग चाहते हैं, डोनर्स खास तौर पे चाहते हैं कि जो पैसा दिया गया वो पैसा जो है वो डोनर्स के ही लिए इस्तेमाल हो, वो भी देखा जाएगा। ये हुआ बीजेपी का सवाल। बिल्कुल। आप जो स्पेसिफिकली कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला साहब का जो इस पे स्टैंड है जी, उस स्टैंड के हिसाब से आप ये समझें कि उमर अब्दुल्ला साहब एक बड़े स्पष्ट बात करने वाले हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं। बिल्कुल। वो घुमा फिरा के बात नहीं करते हैं। इसके बीच में तनवीर सादिक साहब जी ने भी कल एक मैटर को हैंडल किया जिसमें उन्होंने कहा कि ग्रांट इन एड दी गई है सेंटर की यूनिवर्सिटी को, SMVDU को, और उसको उन्होंने ट्वीट किया। वो एक किस्म का जिसको हम बोलते हैं ना कि नई कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग नॉन टेक्निकल हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी है। उनका ये कहना है। आम लोगों में बैठे ना, अब तो ये पता लगता है। वो कह रही है हमें ये पता होता कि एक माता वैष्णो देवी के बोर्ड के द्वारा यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी और वो गवर्नमेंट उसको हैंडल करेगी और अपने हिसाब से उसकी एडमिशनें होंगी, अपने हिसाब से उसकी चीज़ें होंगी, तो शायद हम उसी टाइम ऑब्जेक्ट करते। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि ट्रांसपेरेंसी की कमी थी, सरकारें जो थी वो कश्मीर सेंट्रिक थी। मैं बार बार इसको बात कर रहा हूँ कि सिर्फ आज सुबह मेरे मित्र हैं, भाई हैं, उनसे बात हो रही थी कि 99 में जो असेंबली थी जम्मू कश्मीर की 370 के पहले वो कैसी थी। अगर सब कुछ इतना अच्छा होता तो सेंटर को ज़रूरत क्या थी इतना सख्त फैसला लेने की, 370 को रिमूव करने की। 35A पे बात हो रही थी,
हर जगह ऑब्जेक्शंस थी जम्मू कश्मीर के अंदर। लोग 35A के अगेंस्ट कंटेस्ट करने जा रहे थे। और मैं फिर बोलूँगा कि वोरा साहब का भी जो लेटर था वो गया था सेंटर को कि 35A को अभी आप हैंडल ना करें उस तरीके से जो वोरा साहब थे। तो वोरा साहब का टेन्योर था गरीब से ना, वोरा साहब का टेन्योर इसलिए था क्योंकि वो इंटरलोक्यूटर थे और साथ ही साथ वो गवर्नर भी बने भी 2008 में। और 99 में जो असेंबली थी जम्मू कश्मीर में, उसमें जम्मू के सिर्फ 8 लोग थे, वो भी अलग अलग पार्टीज़ के थे, किसी एक पार्टी के नहीं थे। तो अपोजिशन लगभग आप समझें कि नेगेटिव थी। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि उस जिस डेट पे ये बिल पास हुआ है उसके RTI लगाएं या रिक्वेस्ट करें तो हमें उसकी रिकॉर्ड्स मिलें कि क्या उन्होंने ऑब्जेक्ट किया था, क्या ऑब्जेक्शन रजिस्टर कराए गए थे। और दुख होगा अगर ये पता लगेगा कि नहीं कराए गए। ये है लोगों का ऑब्जेक्शन। बिल्कुल, जो आम जनता है, जो वोट डालती है, जो अपने नुमाइंदे चुन के भेजती है, कि वो कहती है आम लोग जो वैष्णो माता के डिवोटीज़ हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। हमने पहले से ही कहा कि ये जो मैटर सामने आया है ये हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा बैड डिसीजंस का है। बैड इसलिए डिसीजंस का है क्योंकि जो डेवलपमेंट श्राइन की होनी चाहिए थी, भक्तों की होनी चाहिए थी, श्राइन के रिलेटेड एम्प्लॉयज़ की होनी चाहिए थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए थी, वो पैसा डिवर्ट कर दिया गया। उसमें उसको कहा मंशा ये रही होगी कि सरप्लस पैसा है, कल को गवर्नमेंट उसके ऊपर नज़र रखेगी। सरकारें यहाँ पे वैसी नहीं है जो उस श्राइन के पैसे को श्राइन पे लगाएंगी। तो ओपनली बोलने की ज़रूरत है ना कि मंशा पे डाउट था तो कुछ लोगों ने फैसला लिया कि काम करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं, लेकिन उन्होंने आगे नहीं देखा बड़ी। जैसे आज उमर अब्दुल्ला साहब नहीं देख रहे हैं कि अगर मैं कोई भी स्टेटमेंट दूँ वो ऐसी स्टेटमेंट हो जो स्टेटमेंट वाकई मेरिट्स पे बेस हो। मतलब उन्होंने मेरिट की तो बात की बिल्कुल कि बच्चों का मेरिट है, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं की कि इस सब्जेक्ट का मेरिट क्या है, प्रॉब्लम का मेरिट क्या है। प्रॉब्लम का मेरिट ये है कि जो बच्चे आए हैं, मैं लिस्ट लेके आया हूँ सबके नॉलेज के लिए, जो इस लिस्ट में जो टॉपर है जिसको ये सीट मिली है उसका नाम हम नहीं यहाँ लेंगे, उसके मार्क्स हैं 511 511। बिल्कुल, आम आदमी जिसके बच्चे नीट की तैयारी करते हैं MBBS करने के लिए, वो भी बोल सकता है कि 511 नंबर कोई हाई रैंक नहीं है। और ये ओपन मेरिट है, मैं फिर कह रिजर्व कैटेगरी नहीं है, ये ओपन मेरिट विद पेमेंट है। रिपीट करूंगा, 511 ओपन मेरिट विद पेमेंट। और जो लास्ट बच्चा इसमें लिस्ट में जो हमें अवेलेबल डाटा है, हो सकता है करेक्ट हो इनकरेक्ट हो, हम उस पर बात नहीं करेंगे, जो अभी अवेलेबल हुआ हमें। काफ़ी मैं कह रहा हूँ ये अवेलेबल भी मैंने चेक किया तो अगर ये सही है तो लास्ट बच्चा जो MBBS करेगा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड यूनिवर्सिटी में 50 बच्चों में से उस लास्ट बच्चे का जो इस लिस्ट के हिसाब से मेरिट है 489 है। 489 आउट ऑफ 720। तो इसको हम हाई मेरिट लिस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में गए, उनका रैंक एक से ऊपर होगा क्योंकि ये पेमेंट लिस्ट है। और दूसरी इसमें ऑब्जेक्शन है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल जो हमारी है उसका एक क्लॉज है, एक उसका राइडर है कि चाहे प्राइवेट कॉलेज है उसको भी 50% पेमेंट सीट ऐसी रखनी है जो एट पार विद गवर्नमेंट फीस हो। राइडर है उसमें। कुछ प्राइवेट कॉलेजेस कोर्ट में चले गए, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस अपील में चले गए, लेकिन जनरल राइडर है क्या कि अगर कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज आता है, वो प्राइवेट कॉलेज 50% सीट्स ऐसी रखेगा जिसकी फीस एट पार विद गवर्नमेंट होगी, GMC होगी या कोई और होगी। इस मैनेजमेंट जो प्रेसिडेंट मेडिकल कॉलेज की है, इसने इसको भी बाईपास किया है। मुझे कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है उनका जहां उन्होंने ये मेंशन किया हो कि इन 50 में से 25 बच्चों की फीस जो है एट पार विद गवर्नमेंट कॉलेज होगी और बाकियों की फीस जो है वो नॉर्मल ये 5 लाख रुपए या 4.5 लाख रुपए जो ले रहे हैं। तो ये चीज़ भी सामने निकल के आ रही है। तो ये है मेरिट जिसके बारे में चीफ मिनिस्टर साहब को अपनी फाइल को बुलाना चाहिए, बात करनी चाहिए, जो क्योंकि मेडिकल एजुकेशन उनके अंडर आती है। ही इज़ अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन। LG साहब के पास अगर ये मैटर होता है, डिपार्टमेंट होता, तो मैं ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ जब से LG साहब ने जम्मू कश्मीर की भागदौड़ संभाली 24 सितंबर 2024 तक, हमें ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स देखने को मिली नहीं। बिल्कुल, ही वर्क्स लाइक अ विकास पुरुष। बिल्कुल। और अभी भी मुझे पूरा विश्वास है, चूँकि वो श्राइन बोर्ड के हेड है, वो इसके ऊपर बड़ी स्क्रूटनी कर रहे हैं, उनके पास इनपुट्स जा रही होंगी कि किस तरीके से जो लो रैंक ऑफिसर्स उन्होंने रखे हैं जो कि ज़्यादातर काम कर चुके थे पॉपुलर सरकारों के साथ, ये उन्हीं की मिली भगत हुई है, ये उन्होंने ही हेस्ट में चीज़ें की हैं। मतलब कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जब आप देखें कि
आपको पता है कि आप 50% सीटें गवर्नमेंट रेट पे ले सकते हैं और आप एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाते हैं, तो आपका क्या इंटरेस्ट है, आप इतने अग्रेसिव क्यों हो गए कि आप लोगों ने पूरी की पूरी ओपन मैरिज सीटें पेमेंट वाली ले ली पूरी की पूरी, आपको एक रास्ता मिल गया कि नहीं जी हमने, आपने बेसिकली क्या किया है कि एक लोगों को समझा है कि ये लोग जो हैं, आम दुनिया जो है ना ये सुनती है ना देखती है, ये बहरी है। ऐसा नहीं है ना, आज लोगों के कान भी हैं, आँख भी है और उनके सुनते भी हैं, सोचने में समझने ताकत भी है। आज जगह जगह पे संघर्ष समिति ने काम शुरू कर दिया। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस पर सख्त फैसला आएगा, क्योंकि एलजी साहब के पास सारे राइट्स हैं, क्योंकि टाइटल भी डिफेक्टेड है। मैंने बार बार कहा कि जो मेडिकल कॉलेज दिया गया है नेशनल मेडिकल काउंसिल द्वारा, उसके जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं वो SMVDU के श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड के हैं, जबकि वो एक प्राइवेट कॉलेज है। तो श्री माता वैष्णो श्राइन बोर्ड को वो टाइटल शिफ्ट करना है, राइट। श्री माता वैष्णो देवी चैरिटेबल सोसाइटी को, सोसाइटी ने कॉलेज चलाना है। तो ये जो मैस क्रिएट किया गया है लोअर लेवल पे, ये पिछले 20 साल 1999 में यूनिवर्सिटी बनती है, 2002 में वो शुरू हो जाती है और 2014 में ट्रस्ट एक बनाने की कोशिश की जाती है, मेडिकल कॉलेज बनाया जाता है, 2009 में ट्रस्ट बनाया जाता है, फिर मेडिकल कॉलेज आता है, नर्सिंग कॉलेज आता है, और ये सारे टाइटल जो है ना आपस में ना एक वेब जैसा क्रिएट करके रखे हैं। और उस वेब का ये अच्छी तरह काम कर रहे थे नीचे लेवल पे, क्योंकि जो हमारे गवर्नर हाउसेज हैं वो जिस तरीके से 2020 से लेकर उन्होंने 24 तक काम किया, वो तो 70 सालों में कभी हुआ नहीं ना। ऑल पावर्स विद द गवर्नर हाउस, LG हाउस एंड देन विद द सेंटर, और ये दोनों ही सिंक्रोनाइज तरीके से चले। लोकल लीडरशिप को बहुत प्रॉब्लम हुई, लोकल लीडर्स भी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो विजन और क्लैरिटी है वो तो देखनी पड़ेगी। आज कटरा अमृतसर दिल्ली वो एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है, कटरा का स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट क्या होगा, कटरा की अप्रोच कैसी होगी। कल्मिनेशन हमारी हो रही थी जम्मू नॉर्थ इंडिया के रेलवे स्टेशन की, आज वो बेसिक कटरा बन चुका और कुछ दिनों के बाद श्रीनगर होगा, कश्मीर होगा। तो आप कटरा को खाली एक स्ट्रेटेजिक ऐसी जगह नहीं ना समझे जहाँ पे आप एक सिर्फ एक श्राइन को लेकर चल रहे हैं। वो एक कल उधर से लिथियम निकल रहा है रियासी से। तो श्री LG साहब से ये हमारी गुहार है कि ऐसी जो ये इंसिडेंट सामने आ रहे हैं जहाँ पे इतनी मैनिपुलेशन आपको दिख रही है, आप इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लें, और मुझे पूरी उम्मीद है जल्दी आएगी एक्शन। इन्वेस्टिगेट कीजिए इसको इन्वेस्टिगेट कीजिए कि अगर आपको मेडिकल कॉलेज बनाना था तो सीधे सीधे रास्ते क्यों नहीं गए आप। हाँ। आप सीधे, और अगर आपको पता था कि इस मेडिकल कॉलेज को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, इसकी एडमिशन्स को, इसकी मैनेजमेंट को, और वनरेबिलिटी बढ़ सकती है, तो आपने उसको उसी तरीके से हैंडल करना चाहिए था लोअर रैंक्स को। तो LG साहब जो अभी मेरे ख्याल में बीजेपी के बयान भी सुन रहे हैं, उनकी रिक्वेस्ट भी जा रही है, हम भी वीडियो डाल रहे हैं, और वो इतने सशक्त, इतने स्ट्रांग हैं, इतने उनके अंदर ताकत है, जितना हमने देखा भी जब हमें पता लगा अभी जैसे टेररिज्म के रिलेटेड कुछ लोग इन्वॉल्व दिखे नौकरियों में दिखे ना, तो उनको उन्होंने इमीडिएटली रिमूव कर दिया। चीफ मिनिस्टर साहब बोलते रहे, उन्होंने उसका लिहाज नहीं किया। उसके बाद भी जितनी भी एक्शन आप देखेंगे ना, चाहे एम्प्लॉयज़ के खिलाफ हों, चाहे करप्शन के खिलाफ हों, सख्त कार्रवाई की जा रही है और अच्छी पॉलिसीज़ को लाने की कोशिश की जा रही है। इसी तरह जो श्राइन बोर्ड था ना, वो भी सफ़र कर रहा था बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंसेस। जो इंटरफेरेंसेस इस तरीके से डिज़ाइन की गई थी कि लीगली वो अपेरेंटली करेक्ट है, कानून के हिसाब से उसको जस्टिफाई किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक एट लार्ज को समझ नहीं आती है, और दूसरा मॉरली और इथिकली कहीं ना कहीं पे वो क्वेश्चनेबल है प्रैक्टिसेस। तो उसको ठीक करने के लिए LG साहब को माता रानी ने चुना है, और मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरी आस्था है माता रानी पे कि LG साहब के कर कमलों से ये जो मैस क्रिएट किया गया है 99 से लेके 2000 तक का, इसको भी माता रानी ठीक कराएंगे, और ये श्रेय हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जैसे जगमोहन जी का नाम आता है कि उन्होंने माता वैष्णो देवी का श्राइन इनेक्ट किया, बोर्ड बनाया, और उसके बाद भक्तों को सहूलतें मिली। LG मनोज सिन्हा साहब जी की एक्टिव अप्रोच की वजह से जो फंड्स गलत जगह इन्वेस्ट किए गए वो रुक जाएंगे, और फर्दर जो गवर्नेंस है, चाहे जितने भी इंस्टीट्यूट बने हैं, वो इस तरीके से डिज़ाइन की जाएगी कि पब्लिक एट लार्ज को प्रॉफिट हो, डिवोटीज सेटिस्फाइड फील करें, और वनरेबिलिटी जितनी भी है कुछ गलत किए जाने की, वो इस तरीके से कंट्रोल की जाए कि किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, क्योंकि ये मैटर रिलीजियस नहीं है,
पॉलिटिकल पार्टियों से मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉलिसी पे जाना है, इमोशन फर्स्ट पॉलिसी पे जाना है, माता वैष्णो देवी की सेंक्टिटी का ध्यान रखना है, भक्तों की अप्रोच का ध्यान रखना है, और जो भी पॉलिसी में कमी आई उस अप्रोच की वजह से, जो अप्रोच अपीजमेंट की थी, कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिकल पार्टीज़ को अपीज करने की थी, वो अप्रोच इस मैटर को सॉल्व नहीं कर सकती। इसको सॉल्व कर सकता है सच, ट्रुथ, और शास्त्रों में क्या है, सच ही ब्रह्म का स्वरूप है। तो जिस तरीके से चीज़ें सामने आ रही हैं कि 511 नंबर लेने वाला बच्चा इस सीट को MBBS करेगा माता वैष्णो देवी कॉलेज में, और लास्ट बच्चा 489 का होगा, तो बच्चे आपस में डिसाइड करें जिसका मेरिट 530 है, 520 है, 540 है, बट वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी कास्ट क्रीड के हों। क्या उनका हक नहीं बनता रहा कि इसमें 25 सीटें कम से कम उन बच्चों की होती? तो जिसमें सीट डिस्ट्रीब्यूशन में डिफेक्शन दिख रही है, जिस कॉलेज के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में दिख रही है, क्योंकि जो लोग इसको फ्रंट रनर थे ना, इस गाड़ी के ड्राइवर थे, मैं ऐसे बोलूँगा, वो बड़े खुश थे क्योंकि कंट्रोल सारा उनके हाथ में था, मिलना मिलाना वो कर रहे थे। और इसमें मुझे कहीं ना कहीं NMC की भी दिखती है कि उन्होंने इतनी लापरवाही कैसे की। नड्डा साहब को भी इसमें देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपने नीचे जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उसको इतनी लापरवाही कैसे करने दी। इतने कंफर्टेबली आपने किसी प्राइवेट कॉलेज को कैसे आपने उसका राइट दे दिया चलाने का, विदाउट स्क्रूटनाइजिंग इट्स डॉक्यूमेंट्स। अगर इस पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से चेक किया जाएगा तो जिस तरीके से हिस्ट्री याद करेगी LG साहब को कि उन्होंने 370 टूटने के बाद पत्थरबाजी कंट्रोल की, टेररिज्म पे नकेल कसी, और जो यहाँ पे इनग्रेन्ड टेररिज्म के सिंपैथाइजर थे उनको निस्तनबूद किया, उसी तरीके से श्राइन बोर्ड के भक्त, माता वैष्णो देवी के भक्त भी याद रखेंगे कि LG साहब के इस टेन्योर में श्राइन बोर्ड के द्वारा जो डिज़ाइंड पॉलिसी नेगेटिविटी थी उसको भी हैंडल किया गया, और ऐसी पॉलिसी लाई गई जिससे कि आने वाले समय में माता वैष्णो देवी के भक्तों को सहूलतें मिलेंगी, राहत मिलेगी, और ये श्राइन भक्तों की आस्था का केंद्र पहले से भी ज़्यादा बनेगी, और लोगों के दुख दर्द दूर होंगे, अच्छे तरीके से ऑफिसर आएंगे, अच्छे तरीके से उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स पूरे होंगे, ना कि यात्रा को बढ़ा के अपनी फजूल खर्ची को कवर करने के लिए भक्तों को रिस्क में डाला जाएगा। तो ये जो आप कह रहे थे हमने उसी का एलेबोरेशन किया, और जो SMVDU को मिलने वाली ग्रांट का जहाँ तक सवाल है, मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, मेरी मेहनत बता रही है कि वो जो ग्रांट्स हैं वो LG साहब के आने के बाद दी गई हैं। जब तक यहाँ पॉपुलर सरकारें थी कोई भी ग्रांट्स श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी को नहीं दी गई थी। थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, जैसे आपने बड़ी गहराई से एक्सप्लेन किया, और हमें समझना पड़ेगा कि जो LG मनोज सिन्हा है, जैसे मैं आज के दिनों की ही बात करूं, जम्मू शहर में जिस तरीके से रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई मानसूनों में, और सारी रोड्स की हालत जो थी वो बहुत खस्ता हो गई थी, लेकिन हमने देखा कि मानसून के तुरंत जाते ही रोड्स एक साथ पूरे शहर में बनने लगी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ। तो एक विकास पुरुष का एक उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, और जो बाकी भी डेवलपमेंटल इशूज़ हो रहे हैं, जो डेवलपमेंटल चीज़ें हो रही हैं हमारे पूरे इलाके में, जम्मू कश्मीर प्रांत में, वो बहुत तेज़ी से हो रही है। हमने आज तक इतनी तेज़ी नहीं देखी, और एक विकास पुरुष होने के साथ साथ वो एक लौह पुरुष भी साबित हुए कि उन्होंने जिस तरीके से अलगाववाद की जड़ पे हमला किया, अलगाववाद को जड़ से निकालने का काम किया, वो भी बहुत सराहनीय काम है। तो हमें ये समझना पड़ेगा, हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं उनकी समझ के लिए ये कहना चाहता हूँ कि कोई कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। LG साहब से भी मेरी ये गुहार है कि कोई कॉन्स्पिरेसी आप ही के खिलाफ तो नहीं है, इसकी कड़ी से जांच कीजिए आप, और इसको जो इसकी जड़ है, इसको इस प्रॉब्लम की जड़ में जाके इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। जो हमारे व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। जय माता दी।